अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। आप एक बार वीडियो दोबारा देखें। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप सो कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, बेहतरीन चल रहा होगा सब एंड पे। मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि जो लास्ट आपने असाइनमेंट दी थी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि कई जगह पे जो सप्लायर जो प्रोडक्ट है उसके साथ शिपिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन वो शिपिंग कॉस्ट जो है ना वो डिफरेंट जगह से होती है। वो कहते हैं जी कि आप ना शिपिंग कॉस्ट डालें, अगर हम न्यूयॉर्क की डालते हैं तो वो और होती है, अगर इलिनॉइस की डालते हैं शिकागो की वो और होती है, कैलिफोर्निया की ज़्यादा होती है। तो वो फिर वेरी करता है प्रोडक्ट की प्राइस को। तो इसके बारे में आप जरा गाइड कर दीजिए कि इसको किस तरह हम अर्लियर हैंडल करेंगे तो उस प्रोडक्ट को प्राइमरी या सेकेंडरी या थर्ड जो है सप्लायर निकालने के लिए, प्रोडक्ट निकालने के लिए। ठीक हो गया, मैं ये लिख लेता हूँ कि शिपिंग प्राइस को हम कैसे मैनेज करेंगे। जी हाँ जी, वो किस तरह, वो एक कांस्टेंट नहीं रहती है, इट वेरीज फ्रॉम एरिया टू वो एरिया। वो ऑब्वियसली एरिया टू एरिया। आप देखें ना, अगर न्यूयॉर्क से शिकागो का अगर जो है ना वो आप टाइम लेते हैं, या न्यूयॉर्क से जो है वो सैंडियागो तक का अगर आप टाइम लेते हैं, तो न्यूयॉर्क से सैंडियागो जो है वो एटलीस्ट 18 आवर्स की जो है वो डिस्टेंस है, 18 आवर्स। जी जी बिल्कुल ठीक है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह भी बताता हूँ कि उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू, वेलकम। ओके जी, और किसी के पास कोई क्वेश्चन, कोई चीज आप लोगों ने एक्सपीरियंस की नहीं समझ आई, या आप लोगों ने अपने सप्लायर्स फाइंड आउट किए उनमें कोई इशू आया? जी का सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये अभी तो हम न्यू ही हैं, तो मैं देख रहा था कि सप्लायर बड़ी मुश्किल से मिलता है और उसमें प्राइस बिल्कुल ये जैसे हम ये लिस्ट देखते हैं बाय बॉक्स में, उसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट होती है उसमें यानी कोई मिसाल $13 एक ले लें प्राइस, उस पे ही हम जब देखते हैं तो नीचे प्राइस तो ज़्यादा वाले सप्लायर भी बैठे होते हैं, यानी कोई उसको 20 की बेच रहा है, कोई 17 की बेच रहा है। तो हमने टारगेट सिर्फ 13 को ही करना है या थोड़ी सी गुंजाइश में हो सकती है? क्योंकि हम अगर देखें सप्लायर को तो कम से कम उतनी की मिल रही होती है जितनी वो टॉप लिस्ट पे बैठा होता है चीज। अच्छा, मैं ना 3 चीजें आपको बता देता हूँ इसमें होती हैं। सबसे पहले कि हमें लोएस्ट प्राइस को जो है वो अपनी प्रायोरिटी रखना है ठीक फर्स्ट। है। ठीक है, देन सेकंड नंबर पे जो चीज हमारे पास आती है वो ये आती है कि जब हमने एक सप्लायर तो लोएस्ट प्राइस पे ढूंढ लिया, जो सेकंड और थर्ड सप्लायर है वो अगर हमें ब्रेक इवन पे भी मिल रहा है तो हमारे बैकअप सप्लायर्स होते हैं, याद रखें। ऐसा नहीं होगा, और लिमिटेड प्रोडक्ट ऐसी मिलेंगी जिसमें 3 क्या आपको 5-5 सप्लायर्स भी लो प्राइस के मिलेंगे, लेकिन वो बड़ी लिमिटेड प्रोडक्ट्स में होती हैं। क्या होता है कि 1 या 2 सप्लायर्स आपको ऐसे मिलते हैं जो लो प्राइस सप्लायर्स होते हैं। नहीं, मैं असल में ये पूछ रहा सर, हम यानी प्राइस के हम अपना कितना रखें, यानी कि जो बाय बॉक्स जिसको मिल रहा है उसकी 13 प्राइस है, और जो दूसरे 10-15 सेलर हैं उनकी यानी कोई 13 से ज्यादा, कोई 17 का, कोई 20 का, कोई 16 का, ओके, तो हम 13 तक ही तो रखेंगे या यानी जो बाय बॉक्स है ना वो समझ लें कि वो पहले ही बंदे को कन्वर्ट हो रहा है, बाकियों के पास नहीं जी जा रहा अनटिल अनलेस कि वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो जाता। जैसे वो ठीक आउट ऑफ स्टॉक होगा तो देन सेकंड पोजीशन पे जाएगा। लेट्स सी कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो आपको पहली प्राइस को टारगेट करना है। ठीक होगा सर। हाँ, ये हो सकता है कि समटाइम क्या होता है कि आप देखते हैं कि यार इसमें 4 सेलर्स हैं, सेलर ज्यादा नहीं है, मैं फिफ्थ वन हूं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक मिडिल प्राइस पकड़ लेता हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, प्रोडक्ट की प्राइस भी नहीं गिरेगी, मुझे थोड़े से दिन, मैक्सिमम 2 या 3 दिन वेट करना पड़ेगा। 2 या 3 दिन के बाद जो है वो हमारी प्राइस सेम जो है वो हमारे जो है वो प्राइस पे बाय बॉक्स आ जाएगा। क्यों? क्या इतना ज्यादा तो किसी ने भी स्टॉक नहीं लगाया होता कि वो सेल्स ही उठाता रहेगा। एक लिमिटेड स्टॉक हर बंदे के पास होता है। ठीक है, जैसे वो स्टॉक आउट होगा सेल्स आपके पास करना होगा। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जी इब्तिसाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद भाई, मुझे ये पूछा था, मुझे ट्रबल हो रही थी जो हम लोग असाइनमेंट कर रहे थे ना, जो पहले हम लोगों ने प्रोडक्ट्स निकाले हुए थे, तो उनकी उनकी जब मैं जाके देखता हूँ ना सप्लायर्स, तो वो मुझे अमेजोन की प्राइस बहुत ज़्यादा चीप मिलती है एज कम्पेयर टू गूगल वाली प्राइस जो है। ओके,
और उन पे वो नहीं आ रहा, मुझे अनअवेलेबल नहीं आ रहा। अगर मैं कीपा से रिसर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल शार्पी लेके, मैंने वो एग्जांपल्स भी अपनी शीट के अंदर डाली हैं, तो शार्पी अगर मैं फॉर एग्जांपल जाके प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, ब्रांड सर्च करता हूँ, तो फिर मुझे अनअवेलेबल मिलते हैं और फिर मैं उनको प्राइस कर सकता हूँ। तो इस सिलसिले में हमें किसको लेके चलना पड़ेगा? अब देखें, जब हमने स्टार्ट में लिस्टिंग करनी है तो हम लोगों ने ट्राई करनी कि हम अनअवेलेबल और सरप्लस लिस्टिंग के साथ जाएं। सरप्लस लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि वो हाई प्राइसेस पे बिक्री होती है, मार्जिन बहुत हाई होता है हमारे पास, ठीक है। और अनअवेलेबल का तो मतलब है कि हमारे आपके पास कंपटीशन ही नहीं है, जीरो कंपटीशन। ठीक है, तो आप शुरू में रेकमेंड करते हैं कि हम कोशिश करें अनअवेलेबल मिले हाँ हमें। जी, जो पहली 8-10 सेल्स है ना, वो अपनी अनअवेलेबल और सरप्लस पे ले लें। जब आपके पास सेल्स आना शुरू होगी ना, फिर आप जिस प्रोडक्ट के साथ भी जाएंगे आपको बाय बॉक्स मिलेगा। क्या होता है कि आप टोटली न्यू होते हैं, आप रिलायबल नहीं होते अमेज़न के लिए, तो अमेज़न वेट करता है कि कब आपके पास, देखें जब आपके पास पहली सेल कन्वर्ट होगी ना, विद इन डेज आप सेल्स देख लेंगे कि आपके पास कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, शायद उन्हीं प्रोडक्ट्स पे जिन पे आपके पास पहले एक वीक में भी सेल्स नहीं आ रही होगी। तो ये कुछ दिन जो है वो आपको ये चीज वेट करना पड़ेगा। टोटली न्यू अकाउंट है, अगर पुराना अकाउंट है तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर हम मैक्सिमम प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो सर अब ये आप फिर से हमें जरा एक बार दिखा देंगे अनअवेलेबल हम कैसे फाइंड करें, और उसी प्रोडक्ट रेंज के अंदर ही चलना है। फॉर एग्जांपल एचपी है तो हम एचपी को लेके चलेंगे अपनी लिस्ट के हिसाब से। ओके, मैंने बताया था आप लोगों को कि जो आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट की थी उनके ब्रांड्स को भी फाइंड आउट करें कि उनका ब्रांड नेम्स क्या है। उन ब्रांड नेम की जो है वो प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करें जो कि जो है वो सेलर फ्रेंडली है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं अभी 1 मिनट जरा इसको लॉग इन करता हूँ, हम करते हैं इस पे। जस्ट लेट्स सी, हम लोग जी अमेज़न पे चले गए। एक साइड भी आपने क्या किया है, अमेज़न को ओपन कर दिया, यहाँ पे एड्रेस चेंज कर लेते हैं हम, और सेकंड हम कीपा लॉगिन कर देते हैं। ओके जी, हमने जो है वो कीपा को लॉगिन कर दिया। अब हम लोग जो है वो डाटा में चले गए, डाटा में जाने के बाद प्रोडक्ट फाइंडर में चले गए। ये पहला स्टेप। अब क्या करना है कि आपने जो प्रोडक्ट फाइंड आउट की हुई है यहां से आप उन प्रोडक्ट के जो है वो ब्रांड्स भी देखें, ठीक है, कि उसके ब्रांड्स कौन कौन से हैं जो आप सेल कर रहे हैं। लेट्स सी जी, मैंने कुछ प्रोडक्ट जो है आर्ट एंड क्राफ्ट की टॉप 5 जो 6 जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं इनको उठा लेता हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब जब मैं गया हूं इन प्रोडक्ट के साथ तो मैंने ब्रांड देखा, ठीक है जी, ये एप्पल जो है वो बैरल स्टोर के नाम से, तो एप्पल बैरल बेसिकली ब्रांड नेम है। अब मैं आता हूं, एक तो मैं वन टाइम परचेज को कर लेता हूं और फिर मैं इसको जो है वो स्क्रॉल करता हूं। अमेज़न खुद बेच रहा है और 5 डिफरेंट सेलर्स जो है वो इसको बेच रहे हैं। एक ये भी इसी की मेरे ख्याल से प्रोडक्ट है। अब क्या हुआ कि मैंने जो है वो एप्पल बैरल जो मैंने प्रोडक्ट थी इसके ब्रांड नेम को कॉपी किया यहां से, ठीक है जी। इसको मैंने जब कॉपी किया और फिर मैं गया कीपा में जाकर हमने जो है वो अपना पहला फार्मूला, क्या ब्रांड में जाके जो है वो देखें इस ब्रांड की जो है वो प्रोडक्ट्स कितनी है, ये लेनी, यहाँ पे हमने पेस्ट किया इसको, तो वो बता रहा है 592 प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, इस जो है 590 बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने अपना फार्मूला दिया उसको कि भाई हमें जो है वो बाय बॉक्स आउट ऑफ स्टॉक चाहिए। बाय बॉक्स आउट ऑफ स्टॉक मीन है कि वो प्रोडक्ट अमेज़न पे है ही नहीं। समटाइम इसमें हमें कुछ सरप्लस लिस्टिंग भी देगा, वो सरप्लस लिस्टिंग इसलिए होगी कि उसमें कुछ लोग आए हुए होंगे। तो जब मैंने बाय बॉक्स आउट ऑफ स्टॉक किया तो ये मुझे 247 प्रोडक्ट दे रहा है। अब मैं फाइंड प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ और वन बाय वन इन सबके लिंक ओपन करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि मुझे कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है, जो कम लोग सेल करें। ये देखें इस पे 0 है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम प्रोडक्ट पे गए तो ये आपको क्या दिखा रहा है, करंटली अनअवेलेबल। सेम अगर इसी लिस्ट में उसने जो है वो हमें ये प्रोडक्ट भी दी है, ये प्रोडक्ट मैंने ओपन की
तो यहाँ पे आपको सेलर्स मिल जाएंगे। ये देखें, हालांकि वो उसने हमें बाय बॉक्स आउट ऑफ स्टॉक में ही प्रोडक्ट दी, बट क्या हुआ, इसमें सेलर्स हैं हमारे पास। तो ये इस तरह से आपको थोड़ा सा जो है प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये देखें, ये जो है वो अनअवेलेबल है। जब आप कीपा देखते हो तो उसके सामने जो है वो करंट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, तो वो बता देता है कि हमें करंटली इसमें लोग हैं या नहीं है, या कितने लोग हैं या कितने लोग नहीं है, जो भी उसका इश्यूज है वो सारे के सारे हमें बता देता है। क्लियर है? इसमें कुछ चीज सिर्फ आपको बाय बॉक्स जो है वो आउट ऑफ स्टॉक डालना है, दैट्स इट। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको जो है वो आपने डालना है। ब्रांड नेम डाल दें, बाय बॉक्स ऑर्डर। फिर ये होता है आप सेलर रैंक ऐड कर देते हैं उसमें, ठीक है, सेलर रैंक ऐड कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो अगर आप सिंपली बाय बॉक्स आउट ऑफ स्टॉक के साथ भी जाना चाहेंगे तो इस टाइम पे भी अगर सिर्फ और सिर्फ आप यूएस में देखें तो अराउंड 407 बिलियन प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी खासी प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ यूएस मार्केट में जो आउट ऑफ स्टॉक है। आप इसको भी छोड़ दें, आप ब्रांड टू ब्रांड भी आ जाएं तो भी आप जो है वो प्रोडक्ट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लीजिए, मैंने प्रोडक्ट दी, अगेन वही 247 प्रोडक्ट आ गई। सिर्फ इसमें ये करंट न्यू ऑफर्स और नीचे करंट लिखा होगा, राइट नो इसको कितने लोग सेल करें। ये देखें, पहली प्रोडक्ट इसकी जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है। सेकंड प्रोडक्ट पे जाते हैं तो सेकंड प्रोडक्ट में 5 सेलर्स हैं। ये देखें, तो ये ब्रांड जो है वो एटलीस्ट जो है वो यहाँ पे देखेंगे तो 5 सेलर्स हैं, बट क्या है यहाँ पे सरप्राइज है लिस्टिंग। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मेरे पास सेलर्स है, ठीक है। तो ये एटलीस्ट इस प्राइस पे बिक्री होगी कि मार्केट में जो है बाकी लोग अगर इसको बेच रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज और भी है, यहाँ पे देखेंगे तो ये देखें शिप फ्रॉम अमेजोन, कि इसको जो है वो शिप अमेजोन कर रहा है, ये एफबीए पे बिक रही है, ठीक है। तो आप एफबीएम अगर देखेंगे तो 718 पे है और 718 पे होने का इसका मकसद यही है कि ये जो है वो उनसे बेहतर प्राइस दे रहे हैं आपको, ठीक है। बट आप इस पे थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो कहीं से तो ये प्रोडक्ट उठा रहे हैं ना जो बेहतर प्राइस दे रहा है आपको। ठीक है, तो फिर हमें इस तरीके का एक सप्लायर ढूंढ रहे जो कि हमें अच्छी प्राइस पे ये प्रोडक्ट सेल करे, जो कि हम आगे ड्रॉप शिप कर दें। मेन सिर्फ हमें सप्लायर्स पे ज्यादा मेहनत करनी है कि सप्लायर्स हमें जो है वो बेहतर मिल जाए। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट जो है वो करंटली अनअवेलेबल, देखें ये करंटली हमें जो है वो अनअवेलेबल है और बेस्ट सेलर भी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट के साथ आप जब भी आएंगे आप विद इन सेकंड जो है वो अपनी सेल जनरेट करना शुरू कर देंगे। सिर्फ इसकी नीचे से प्राइस हिस्ट्री देख लें, ये प्राइस $14 पे भी रही है। और अमेजोन को हम देख लेते हैं, अमेजोन इसमें नहीं रहा लास्ट 3 मंथ में, लास्ट 1 ईयर में, और ऑल टाइम में भी देखेंगे तो अमेजोन इस प्रोडक्ट की इस वेरिएशंस में आया ही नहीं है। ये 1-2 लाइंस हमें कहीं पे जो है वो नजर आ रही हैं, वो लाइन सिर्फ इसलिए है कि कुछ जो है वो वेयर हाउस की प्रोडक्ट्स 99 सेंट पे मिलती है, डैमेज प्रोडक्ट्स भी होती हैं। तो यहाँ पे प्राइस देखेंगे तो ये जो है वो 14 तक भी सेल आउट होता रहा है, ठीक है। और फिर इसका सेलर रैंक राइट में जो है वो 2 लाख से ऊपर है, तो सेलर रैंक थोड़ा सा हाई है, ठीक है। सेलर रैंक हमें 50,000 में चाहिए, बट एटलीस्ट ये देखें इसके साथ आपकी 5 सेल्स भी हो रही हैं, तो भैया आपका कोई कंपटीटर तो नहीं है ना। आपको जो है वो इजीली बेहतर प्राइस पे जो है ये बेस्ट सेलर्स भी है। इट्स मीन कि इसकी जो है वो अच्छी सेल्स रही है, करंटली अनअवेलेबल होने की वजह से जो है वो ये इस टाइम पे मार्केट में नहीं मिल रहा। तो इस तरह से इसकी और भी बहुत सारी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। ये देखें, इसमें एक सेलर है, ये भी आप निकाल के देख लेते, ये और ये भी सरप्लस लिस्टिंग है। ये ले, हम देखते हैं इसको बाइंग ऑप्शंस में से देखते हैं, ये $6.49 की बिक्री है। और ये जो है वो नीचे आते हैं, इसकी हिस्ट्री भी देख लेते हैं। इसमें अमेजोन रिसेंटली आउट ऑफ स्टॉक गया है और अमेजोन इसको 3.9 पे बेच रहा था और राइट नाउ जो है ये 6.49 पे बिक्री है। ये देखें 3.9 पे जो है वो अमेजोन कंटिन्यूसली इसको बेचता रहा है, अभी आउट ऑफ स्टॉक चला गया अमेजोन। फिर अगर आप 1 ईयर में देखेंगे तो अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक रहा है। लास्ट मंथ से देखेंगे तो अमेजोन जो है वो 1-2 दिन पहले ही जैसे आउट ऑफ स्टॉक गया, प्राइस जो है वो 6.49 पे। ये बेस्ट टू सेल प्रोडक्ट है। अगर आप इसको अभी राइट नो जो है वो कर देंगे लिस्ट, आपके पास सेल्स कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। कुछ दिनों में अमेजोन आएगा, अमेजोन के साथ जाएंगे तो ये A2A के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है सर, दो सवाल थे अभी उस जहन से निकल गए, अगर आते हैं तो फिर मैं आपसे करता हूँ। यहाँ तक ऑल क्लियर है, थैंक यू। बेहतरीन है जी। कासिम सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम यानी ये प्रोडक्ट जो हम देख रहे थे,
अगर हम इसको लिस्ट करते हैं तो वो हमसे मांगेगा तो नहीं इनवाइस के भाई इनवाइस लेके आए या इस पे ब्रांड अप्रूवल वगैरह की? नहीं मेरा भाई नहीं मांगेगा, क्यों कि ये जो है, अब आपने ये चीज भी देखनी है कि ये जो है वो किस तरह से फ्रेंडली है टू सेल। आप देखेंगे ना तो इसकी सारी प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल जो है वो सेलर सेल कर रही है। देख रहे हैं 9 है, किसी में 5 है, ठीक है, और अब इसको और स्क्रॉल करते हैं, किसी में 10 है, किसी में 6 है। तो इट्स मीन जो है ये जो है वो ब्रांड जो है वो सेलर फ्रेंडली है। 28 भी है इसमें, चेक करें, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हैं इसकी वो ज्यादा सेलर सेल कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखेंगे एक के साथ 16 सेलर्स भी हैं, 8 भी हैं, कोई करंटली अनअवेलेबल में भी है, देखें इनके साथ कोई सेलर नहीं, इट्स मीन ये करंटली अनअवेलेबल में पड़ी है, 3 भी हैं, 10 भी हैं। तो इट्स मीन कि ये जो है वो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है। आपको सिर्फ और सिर्फ वो ब्रांड चाहिए जो मैक्सिमम जो है वो उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो सेलर सेल कर रहे हो और अच्छे सेलर सेल कर रहे हो। अगर वो 3+ या 5+ सेलर्स हैं तो बेहतरीन है। ये देखें यहाँ पे एक और इसकी प्रोडक्ट्स है, ये 5 सेलर सेल कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा ये है कि इसका सेलर रैंक्स थोड़े से आई हैं, बट ठीक है, आप लो सेलर रैंक वाली जितनी भी ये देखें टॉप 1 पे, ये टॉप फर्स्ट वाली प्रोडक्ट्स है, और ये 2 प्रोडक्ट्स जो है इनमें से ये देखें एक सेलर है, इसमें ये टोटली जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है, यहाँ पे 9 सेलर है। दैट्स इट, आप सेल करना शुरू कर दें इसको। सर तो इसकी कितनी क्वांटिटी ऐड करेंगे ये, जैसे बेस्ट क्वांटिटी क्या आएंगे अभी, मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था, हम अभी लिस्टिंग देखेंगे कि हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक। दूसरा सर, ये कुछ ब्रांड जब हम सर्च करते हैं तो वो कीपा पे आते ही नहीं है, ब्रांड अवेलेबल नहीं होंगे या न्यूली लॉन्च्ड होंगे, ये भी हो सकता है, या हम कहीं ना कहीं नेम में कोई गलती कर रहे होंगे, कोई एक वर्ड एक्स्ट्रा या कम ज्यादा ऐड कर रहे होंगे, नेम भी चेक करें। अब ये देखिए, जब मैंने ये ब्रांड अभी देखा है तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आएंगे ना, तो कहाँ पे प्रोडक्ट थी हमारे पास, ये तो ये एप्पल बैरल स्टोर, लोग मोस्टली आप में से कुछ ये भी इशू कर देते हैं, यहाँ पे स्टोर या इस तरह का कोई वर्ड ऐड करते हैं, बट ये एप्पल बैरल जो है वो बेसिकली नेम है इसका, जो है वो जो ब्रांड का नेम है, ठीक है। यहाँ से आप रिकन्फर्म भी कर सकते हैं बोतल के ऊपर भी उसका नेम। मैं चले ठीक है सर, मैं आपको ढूंढ के ना वो मैं आपको करता हूँ। आप मुझे वो लिस्टिंग सेंड कर दो या दिखा दो तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ इसमें क्या इशू। जी मैं कर रहा हूँ। ओके जी महविश, आप अपना क्वेश्चन दे दे बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक तो मुझे ये पूछना था कि जब आप ये प्रोडक्ट का फ्रंट पेज जब आपने खोला होता है तो आपके पास प्राइस हिस्ट्री यहीं पे आ रही होती है, तो हमें तो नहीं शो हो रही होती है। मैंने मेरे ख्याल से 2 सेशन पहले ये चीज बताई थी कि आप लोग जो है वो कीपा एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लें। कीपा एक्सटेंशन लिखेंगे तो गूगल क्रोम की एक्सटेंशन ये इस तरह से आपके पास डाउनलोड हो रहेगी। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ये पहला लिंक है, इसको क्लिक करके एक्टिवेट कर लें, इंस्टॉल कर लें। फिर उसके बाद आपके पास ये एक साइन आ रहा होगा, ये एक्सटेंशंस का साइन होता है, इस पे क्लिक करें और एक्सटेंशंस इस लिस्ट में आपको मिलेगी। देखिए कीपा है, मैंने उसके सामने उसको पिन के साइन को क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पे पिन होकर मुझे नजर आना शुरू होगी। अब मैं कोई भी ब्राउजर खोलता हूँ तो उसके साथ ये फौरन रन हो जाती है और ये नीचे सारी मुझे प्राइस हिस्ट्री प्रोडक्ट के नीचे दे देती है। ओके सर। और सर हमें सप्लायर्स कौन से प्रोडक्ट्स के फाइंड आउट करने हैं, जो हमने पहले सप्रेस लिस्ट की निकाली थी प्रोडक्ट्स वो वाली, या फिर उनके ब्रांड से जो हमने करंटली अनअवेलेबल जो प्रोडक्ट्स निकाली थी उनके? ओके, आपको करंटली अनअवेलेबल और सरप्लस दोनों के फाइंड आउट करने। मुझे तो लग रहा था कि आप लोग कोई 50-50 100 ब्रांड्स फाइंड आउट करके आए हुए होंगे। सारे अभी कंफ्यूज बैठे हुए हैं कि क्या करते हैं। अच्छा सर, अभी तो फाइंड नहीं किए वो ना। ये बेस है, याद रखिए, अगर प्रोडक्ट रिसर्च आपकी बेहतर नहीं होगी तो उस पर नहीं वर्किंग हो सकेगी, आप सेल्स हाई लेवल पे नहीं लेके जा सकते। सर अस्सलाम वालेकुम। ओके सर। सर आप ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं कि फाइंड आउट किए हैं कि नहीं? मैं सप्लायर फाइंड आउट करने की बात कर रहा हूं। प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली कीपा से विद इन 1 क्लिक फाइंड आउट हो जाती है। ठीक हो गया। और फिर जब उसको फाइंड आउट कर लिया, फिर फाइंड प्रोडक्ट्स करके उसमें से प्रोडक्ट्स निकालनी है जो बाय बॉक्स। हमने पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट, पहले हमने जो है वो अपने कंपटीटर्स फाइंड आउट किए जो पहली असाइनमेंट थी। सेकंड असाइनमेंट में हमने उन कंपटीटर्स की प्रोडक्ट शो एक्सप्लोर किया था। थर्ड असाइनमेंट में हम लोगों ने जो है वो फर्दर जाके देखा था कि इन प्रोडक्ट के ब्रांड्स कौन से हैं। फोर्थ असाइनमेंट में हम लोगों ने देखा था कि इन प्रोडक्ट के जो है
जो ब्रांड्स हैं, इन ब्रांड्स की जो लास्ट असाइनमेंट थी उसमें ये था कि करंटली अनअवेलेबल कितनी है और उसके साथ साथ सरप्रेस्ड कितनी है, और उन सरप्रेस्ड और करंटली अनअवेलेबल के जो है वो हमें फाइंड आउट करने थे जाके जो है वो सप्लायर्स के कितने लोग उसको सेल आउट कर रहे हैं। ओके सर, ठीक है, समझ आ गया। तो ये पूरा प्रोसेस था बेटा जिसको आप लोगों ने कंप्लीट करना है। सर उसको ऐड कहाँ पे करना है? प्राइमरी सप्लायर में? प्राइमरी सप्लायर में पहला सप्लायर होगा, उसके बाद 3 सप्लायर्स एटलीस्ट एक प्रोडक्ट के हमने फाइंड आउट करने थे, और प्राइमरी में जो सबसे लोएस्ट प्राइस दे रहा है वो, और देन जो है वो सेकंड थर्ड, और हमें एक सप्लायर 2 बल्कि को जो है वो काउंट नहीं करना था। फर्स्ट वन इज वॉलमार्ट, सेकंड वन इज ईबे। वॉलमार्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपने काउंट करना हो तो किस तरह से करेंगे। ठीक है सर। सर एक चीज क्लियर करते हैं, जो हमने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट किए हैं उन्हीं के सप्लायर्स और आगे प्राइमरी सप्लायर सेकेंडरी और उन्हीं के ब्रांड्स की जो करंटली अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं वो भी निकाल लीजिए। ठीक है वो तो सर ठीक है, थैंक यू जी। इब्तिसाम जी सर, अभी मुझे याद है, ये अगर हम एक ब्रांड लेके चलते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल XYZ, तो हम उसी की लिस्टिंग करेंगे और उसी की प्रोडक्ट्स निकाल के उसी का सप्लाई ढूंढ लेंगे हम। ओके, बेस्ट ये होता है कि आप स्टार्ट में एक ब्रांड को लेके चलें, लेकिन क्या है कि आपको जो है वो अल्टीमेटली सेल्स को आप करना है, तो आपको मल्टीपल ब्रांड्स के साथ चलना पड़ता है। अगर आप पहले दिन क्या करते हैं कि जाकर जो है वो 20 ब्रांड लिस्ट कर देते हैं, ठीक है, 20 प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और वो डिफरेंट ब्रांड्स की होती हैं। मैं इसको डिस्कस तो नहीं करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं जो है वो नेक्स्ट सेशन में जब हम प्रोडक्ट फिर मैं काफी क्यूरियोसिटी है बाकी लोगों में भी, क्लियर कर देता हूँ कि क्या होता है कि आप एक ब्रांड की 20 प्रोडक्ट लगाएंगे ना तो अमेज़न को कोई इशू नहीं होगा नए सेलर से। क्यों? कि भाई पॉसिबल है कि आपने एक ब्रांड जो है वो उसकी 20 प्रोडक्ट बाय कर ली, लेकिन अगर आप 20 ब्रांड के 20 प्रोडक्ट बाय करेंगे ना, नए सेलर्स पे लिस्ट करेंगे, तो अमेज़न को इशू होगा। क्यों? हर ब्रांड की हो सकता है कि 1-1 लाख प्रोडक्ट है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आप इतनी सारी जो है वो ब्रांड प्रोडक्ट्स को कैसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका बेस्ट फार्मूला यही होता है जो मैंने लास्ट आप लोगों को दिया था, जब प्रोडक्ट रिसर्च करें साथ ब्रांड्स भी लिखते रहे उन प्रोडक्ट के, तो उनमें से कोई एक ब्रांड उठाएं जिसकी प्रोडक्ट आपको बेहतर लग रही है, उसका सप्लाई प्रॉफिटेबल है, वो उठाएं। एक तो मिल गया आपको, बाकी ट्राई करें उसकी करंटली अवेलेबल कितनी है, उसकी सप्रेस्ड कितनी है, सप्लायर्स तो आपके पास मिल गया ऑलरेडी। तो आपको एफर्ट्स भी कम करना है और आपको जो है वो मैक्सिमम आउटकम भी ले लेना है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। देखिए ना, इसकी एग्जांपल मैंने शायद पहले भी आप लोगों के साथ एक दफा शेयर की है या नहीं की, कि अगर आप एक कॉर्नर पे, गली के कॉर्नर पे शॉप है, तो इज इट पॉसिबल कि वो डेली जो है वो 1-2 करोड़ के ब्रांड्स की सेल्स कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? उसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी। तो अमेज़न पे भी हमने छोटी सी शॉप भी होती है जब हमने उसको ओपन किया होता है, वो तो जैसे जैसे हमारी सेल्स बढ़ती जाएंगे अमेज़न को पता चलता जाएगा भाई हमारी कैपेसिटी ज्यादा है, तो हम ज्यादा मैक्सिमम ब्रांड्स और मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे जाते जाएंगे। जी सादिया। अस्सलामुअलैकुम सर। सर मैंने आपसे ये कहना है कि मैं ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स के सेलर्स को तलाश कर रही थी ना, मतलब सप्लाई को तलाश कर रही थी, तो वो मेजोरिटी सर वॉलमार्ट के आ रहे थे, और उसके अलावा सेकंड जो ऑप्शन थी ना सर, वो उससे अमेज़न की प्राइस से हाई जा रहा था। तो फिर मैंने उसको सेकेंडरी को कोई नहीं किया, मैंने उसको फर्स्ट को कर लिया। और सेकंड मैंने सर आपसे ये पूछना है, वो जो एक हमारे पास साइट होती है CJ ड्रॉप शिपिंग, तो क्या हम उसमें से सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट को? जी जी। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ अगर आप जाएंगे तो पहला तो ये कि उनके मोस्टली प्लान जो है वो पेड है। फिर क्या करते हैं, वो मल्टीपल सप्लायर देते हैं, समटाइम वो आपको डिलीवर करते हैं, समटाइम आपको डिलीवर नहीं करते। तो इससे बेहतर होता है कि हम डायरेक्ट सप्लायर्स फाइंड आउट करें। ऐसा नहीं है कि सारे पहले दिन जाएंगे और लिस्ट पड़ी हुई होगी, आपने सिर्फ प्रोडक्ट का नेम डाला और आपको लिस्ट मिल जानी है, ठीक है ये सप्लायर्स हैं, आपको आपके घर पे सप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अल्लाह के बंदो, थोड़ी सी तो मेहनत मारनी पड़ेगी ना। अगर इतना इजी होता, ड्रैग एंड ड्रॉप होता, तो हर बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा होता। ओके जी, हम लोग जो है वो सेशन को स्टार्ट करते हैं अपना। मैंने
जो है वो कुछ चीजें प्लान की थी कि आप लोगों के साथ जो है वो आज शेयर करूंगा। सबसे पहली तो हमने ऑलरेडी उसको जो है वो देख ही लिया है कि हमें ब्रांड एवेल्युएशन कैसे देखनी है, ठीक है। अगेन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी कोई ब्रांड आपने एवेल्युएट करना है तो उसका बेहतरीन जो सोल्यूशन होता है कि आप कीपा में ब्रांड को जो है वो ऐड करें और उसके ब्रांड की जो है वो प्रोडक्ट्स जितनी आपके पास आ रही हैं उनमें से सिंपली सरप्राइज देख लें या नॉर्मली भी ब्रांड को जाके देख लेंगे तो उसके प्रोडक्ट के साथ सेलर्स देखें कि उनमें मैक्सिमम सेलर्स कितने हैं। उसकी अगर प्रोडक्ट में मैक्सिमम सेलर्स आपको मिल रहे हैं तो इट्स मीन कि वो ब्रांड बेहतर है, उस ब्रांड को आप सेल आउट कर सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं अगेन एक दफा आप लोगों को जो है वो इसको कर देता हूँ। मेरे इस ब्राउजर से कीपा लॉग आउट हो रहा है जी। ओके जी, कीपा मेरे पास लॉगिन हो गया। आप में से कोई भी जितने भी लोग हैं आपके अगर किसी की जो है वो ऑलरेडी किसी के पास कोई ब्रांड है जिसको आप सर्च आउट करना चाह रहे हैं तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि सिंपली यहाँ से ब्रांड्स में आए और ब्रांड का जो है जो भी आपके ब्रांड का नेम है, लेट्स सी हम लोग जो है वो इसमें से ये एक जो है वो नॉक नॉक गिफ्ट्स को छोड़ देते हैं जी। ये बड़ा और एक चीज आपने जो है वो याद रखनी, जितने भी वेल नोन बड़े ब्रांड्स हैं लाइक जो है वो यहाँ पे नाइकी हमें दे रहा है, ठीक है, एडिडास दे रहा है, इस तरह के ब्रांड के साथ नहीं चलना, ठीक है। आपने ट्राई करनी है कि नॉर्मल जो आपके पास ब्रांड्स आ रहे हैं उनको जो है वो आप फाइंड आउट करें, ठीक है, और सेटल डाउन करके लेके चलें। मेरे ब्राउजर का इशू है जी, मेरे पास बार बार कीपा लॉग आउट कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमने ये पहले जो है वो ब्रांड को एवेल्युएट कर दिया था। अभी हम जो है वो सेकंड ये एक और प्रोडक्ट मैंने ओपन की थी, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये शटल आर्ट के नाम से जो है वो ये प्रोडक्ट क्या है, इसको आगे देखते हैं कि इसमें और सेलर्स हैं। ये ऑलरेडी जो है वो FBA हो रही है, FBM नहीं हो रही। पहला क्राइटेरिया जिसपे हमारे जो है वो नहीं उतरता, और दूसरा है शटल आर्ट ही इसको सोल्ड आउट कर रहा है, तो इट्स मीन कि ये हमारे काम की जो है वो प्रोडक्ट नहीं है। ऑब्वियसली इसमें जो है कोई और सेलर नहीं है या कोई और जो है वो इसको सेल नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो सिंपली क्लोज कर देंगे। सेकंड प्रोडक्ट अगर हम लोग जो है वो देखते हैं, इसकी प्राइस देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये जो है वो FBA हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो FBA हो रही है। अब नीचे हम इसको स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो है वो सेलर्स को ओपन करके, तो इसमें 2 ही सेलर है, एक दोनों के दोनों मेरे ख्याल से जी FBA। ओके, यहाँ पे भी जो है वो FBA और यहाँ पे भी जो है वो FBA सेम ही है। बेसिकली उसने थोड़ा सा प्राइस और जो है वो चीजों को डिफरेंट करके लगाया होगा, कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग चेंज, तो वो इस वजह से जो है वो हमें सेम सेलर जो है वो दोनों में मिल रहा है। तो इट्स मीन कि ये जो है वो ब्रांड हम अगेन जो है वो ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हम सेल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर थर्ड पे चले जाएंगे। थर्ड पे हम आते हैं, ये ब्रांड जो है वो इसके नेम को चेक करते हैं। ये अच्छा है, बेहतरीन है, इसको ऑलरेडी भी जो है वो मैंने चेक किया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अदर सेलर्स हैं, अराउंड 4 सेलर्स हैं, ठीक है। तो अब इनको जो है वो क्लिक करके देखें 4 सेलर्स को, तो आपके पास पता चलेगा आपको FBA हो रही है या FBM हो रही है। अगर FBA भी हो रही है, ठीक है जी, IBM डायरेक्ट ये ब्रांड खुद भी सेल आउट कर रहा है, ये देखें, ये कोई और जो है वो सेल आउट कर रहा है और यहाँ पे जो है वो खुद ब्रांड भी इसमें बैठा हुआ है। तो ये भी थोड़ा सा आपने देखना है कि जिसमें खुद ब्रांड बैठा हुआ है तो ऐसी प्रोडक्ट के साथ जो है वो स्टार्ट में नहीं जाए तो ज्यादा बेहतर। हाँ, इसकी और प्रोडक्ट हम जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जो है वो क्या तरीका है, पहला कि आप सिंपली ब्रांड नेम को कॉपी करें, ठीक है, और ब्रांड नेम को जो है वो ये ब्रांड नेम है इसका, ये आप नीचे आएंगे तो ये स्टोर नेम भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम जो है वो कीपा को लॉग इन कर देते हैं जी। हमारे पास अगेन इश्यूज, तो मेरे ख्याल से ब्राउजर चेंज करना पड़ेगा जी। ये लॉगिन हो गया। यहाँ से हम प्रोडक्ट फाइंडर में जाते हैं और फिर हम जाके जो है वो देखते हैं कि यहाँ से जो है वो किस तरह के जो है वो ब्रांड्स और ब्रांड्स फाइंड आउट करने का बेहतरीन तरीका ये भी होता है कि आप मोस्ट विश्ड फॉर में चले जाएं। ये देखें, ये इसकी जो है 176 प्रोडक्ट है, वो हमें यहाँ पे बता रहा है। हम फाइंड प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं तो ये हमें एग्जैक्टली दे देगा कि इसके साथ ये देखें करंटली 232323 हमें जो है वो मिल रहे हैं। मोस्टली किसी में भी कोई ऐसा जो है वो नहीं है जिसमें 10 प्लस है। अगेन
कीपा इश्यूज। खैर ये मैं थोड़ी देर में आप लोगों को जो है वो आप लोग इसको देखेंगे ज़ेब्रा पेन। ओके ठीक है, जौहरत ज़ेब्रा पेन को भी हम देख लेते हैं और कॉम्बैट प्रोफेशनल को भी देख लेते हैं। आपने सिर्फ एक चीज जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है इसको अपने माइंड में रखना है। गिव मी जस्ट 1 सेकंड, मैं एक दफा ट्राई करता हूँ दूसरे ब्राउजर में खोलने की कि जो है अगर स्किप और लॉगिन हो जाता है। कासिम इसको प्रोडक्ट को भी देखता हूँ और ज़ेब्रा पेन को हम पहले देख लेते हैं। आपने जो है वो अगेन वही चीज के आपने इसको जो है वो जो भी ब्रांड है सिंपली उसमें जाके देखें कि उसमें मैक्सिमम सेलर्स आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। इसमें आपको कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ ब्रांड एवेलुएट करना है। यहाँ से ब्रांड नेम मैंने जैसे क्लिक किया, ज़ेब्रा पेन दे रहा है 2166 जो है वो एक पेन है और एक पेन्स है, ठीक है। ये दो इन्होंने डिफरेंट लिस्टिंग बनाई हुई होंगी, सेम कंपनी है। ये देखें, ये अब आप देखें ना सेकंड में आपको 28 सेलर, 33 सेलर, 2 28। तो क्या है कि ये आपको पहली प्रोडक्ट ही बता रही है कि ये जो है वो फ्रेंडली है। 41 सेलर्स भी हैं, 13 है, 11 है, 19। इट्स मीन कि प्रोडक्ट्स अच्छी सेल हो रही हैं, इसलिए इसके साथ ज्यादा से ज्यादा जो है वो सेलर्स आपको मोस्टली प्रोडक्ट्स पे मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है वो बेनिफिट जो मिलता है कि आप वो देखें इसकी जो करंटली अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सेलर्स कम है। ये देखें ये प्रोडक्ट है, सेलर्स भी कम है और जो है वो 2000 समथिंग जो है वो इसका सेलर रैंक भी है। यहाँ से 2 सेलर्स हैं। तो ये आपको देखें यहाँ से प्रोडक्ट्स आपको बहुत सारी ऐसी मिलेंगी, 4 सेलर्स हैं, 2 सेलर्स हैं। ये प्रोडक्ट्स आप सेल आउट करें और ये आपको अच्छा प्रॉफिट भी देंगी और सेल्स भी कन्वर्ट होंगी। ये देखें ये इसकी करंटली अवेलेबल प्रोडक्ट है। ये ले हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। वहां पे करंटली अवेलेबल दे रहा था, अब यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ पे जो है वो ऑब्वियसली कोई FBA कर रहा है और ये जो है वो 12 इसकी हैं, ठीक है। इसका कोई ना कोई पैक ऐसा होगा जो करंटली अवेलेबल में होगा और जाके आप इसको देखेंगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा लास्ट में कोई ना कोई पैक ऑफ 12 सी अवेलेबल ऑप्शंस। ये देखें ये इसकी सप्रेस लिस्टिंग है मेरे ख्याल से, हाँ जी। और ये जो है वो 49.99 पे जो है वो सेल आउट हो रहा है, ये 12 वाला है और इसमें एक ही सेलर है, ठीक है। और इसमें सैलरी कोई नहीं, तो आप ये भी इसका जो है वो सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इनमें से जो है वो आप थोड़ा सा कलर्स वगैरह को चेंज करेंगे तो तब भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या इशू है। फिर आप नीचे आएंगे इसको और यहाँ पे 1 सेलर्स है, अगेन यहाँ पे दोनों पे जो है हमें कोई सेलर्स नहीं दे रहा। ये लिस्टिंग खोलते हैं, ये भी जो है वो ऑब्वियसली है इसके साथ, ये वही है जो मैंने अभी जो है वो की थी, इसमें सिर्फ एक ही सेलर है। तो आप इजीली इसको जो है वो सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। यूज्ड डिटेल्स, वेरी गुड डिटेल्स ले लें, ठीक है, ठीक है। ये जो है वो यूज्ड प्रोडक्ट बेस्ड है, ये देख लें। तो बट जो है वो सोल्ड आउट बाय दे रहा है हमें, और फास्टेस्ट डिलीवरी और नॉर्मल डिलीवरी ये दोनों की दोनों जो है वो हमें यहाँ से मिल रही है। आपने सिर्फ यही इंश्योर करना है कि उसको मैक्सिमम लोग सेल आउट करें या नहीं करें। जब आप अपने ब्रांड्स को एवेलुएट करेंगे तो अगर उसकी जो है वो ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो 5+ या 7+ सेलर्स सेल आउट करें तो इट्स मीन वो बेहतर है, और अगर उसमें 10+ सेलर्स हैं तो वो बहुत बेहतर है। अभी देखिए मोस्टली इसकी प्रोडक्ट्स जो है वो 10, 10, 10, 18, ठीक है, 14, 20 की रेंज में जो है वो सेल आउट करें। तो ये एक अच्छी खासी प्रोडक्ट भी है जो कि अराउंड जो है वो 2000+ प्रोडक्ट है और सेलर्स भी जो है वो इसमें बेहतरीन है। इट्स मीन ये जो है वो सेलिंग है हमारे पास फ्रेंडली है। ये वाला ब्रांड शो नहीं हो रहा। ओके कासिम जस्ट 1 सेकंड, ये मैं इस ब्रांड का नेम भी देख लेता हूँ। ओके जी, ये हमें जो है वो कॉमेट ब्रांड नेम है जी, और हम इस ब्रांड नेम को देख लेते हैं अगेन कि ये ब्रांड नेम हमारे पास क्यों नहीं आ रहा। देन हमने इस किया, ये नहीं, ये मैंने कमेंट किया तो कमेंट के नाम से जो है वो ये ब्रांड है बेसिकली। ये देख रहे हैं, इसको मैंने सिलेक्ट किया तो ये बता रहा है कि 1279 प्रोडक्ट्स हैं, देख लें। COMET सेम नेम है, और मैं आपको वो आपके ब्रांड जो आपने मुझे नेम सेंड किया था, ठीक है जी, वो भी देख देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो सेम ही ब्रांड है, प्रोडक्ट भी सेम है। ये देखिए यहाँ पे
जब प्रोडक्ट के नेम पे गया तो वो लिखा है CUMET, तो इट्स मीन कि आप इसके जो है प्रोडक्ट के नेम से भी वेरीफाई कर सकते हैं आप, अदरवाइज ये फर्स्ट नेम है और फिर आप नीचे देखें तो कॉमेट प्रोफेशनल के नाम से है, ठीक है, तो आप जो है कॉमेट के नाम से इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। हो सकता है कॉमेट प्रोफेशनल के नाम से भी जो है वो इसका कोई ना कोई जो है वो ब्रांड वो सब ब्रांड या कुछ ना कुछ, अदरवाइज आप फर्स्ट नेम को यूज करेंगे तो आपको जो है वो ये मिलेगा, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि कॉमेट प्रोफेशनल के नाम से भी आपको कोई ब्रांड मिलेगा। कॉमेट पी सॉर्ट आउट करते नहीं, प्रोफेशनल नहीं मिलेगा, आप सिंपली कॉमेट ही मिलेगा, इसको लेके डन करें और जो है वो फाइंड प्रोडक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके कितने प्रोडक्ट्स हैं। ये ले ली, ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स ही बेच रहा है और इसके पास सेलर्स हैं 28 11, ये जो है वो फ्रेंडली है, आप इसको इजीली सेल आउट कर सकते हैं। यही मेरे ख्याल से जो है वो आपकी प्रोडक्ट थी जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई थी, हमने सेलर से ही जाके आपके प्रोडक्ट पे फाइंड आउट कर दी। क्लियर है? ये चीजें आपको आप में से किसी को नहीं क्लियर तो मुझे बताएं, हम इसको जो है वो दोबारा देख लेते हैं। जी आशा, जी आशा आप अपना क्वेश्चन दे दें अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने सिर्फ ये पूछना है कि आपने कहा कि ब्रांड जब हमने कीपा पे उसको ओपन कर लिया तो ब्रांड के अच्छा होने का ये देखना है कि उसमें 5+ या 10+ प्रोडक्ट्स सॉरी सेलर्स उनके प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन हमने उठाना सिर्फ उनको है जहाँ पे 1 हो 2 हो या ना हो। हाँ जी, जो एवेल्युएशन है ना, एवेल्युएशन हमें इस बेस पे लेनी है कि उसको कितने ज्यादा सेलर सेल आउट कर रहे हैं। ठीक हो गया। और सप्लायर्स हमने उठाना कहाँ से है उनको, जहाँ पे 1 हो 2 हो? किस चीज को? सर इनको सप्लायर्स को कहाँ से उठाना है हमने? सप्लायर्स को हमें फाइंड आउट करने गूगल में से जाकर बेटा, गूगल में से जाकर। ठीक है सर। गूगल में आपने क्या करना है, सेम नेम कॉपी करना है, लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। हमें सेम नेम सिंपली यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, मैं आपको ये फाइंड आउट भी कर देता हूँ, ये कमेंट का ही। जी जी सर, वो लास्ट सेशन की एंड पे रिकॉर्डिंग कुछ रह गई थी जिसकी वजह से असाइनमेंट नहीं हो सकी, वरना वो असाइनमेंट कंप्लीट होती। रिकॉर्डिंग सारी कंप्लीट थी, आप उसको देखेंगे तो यहाँ पे देखें, पहला हमें मिल रहा है वॉलमार्ट, ठीक है, हम इसको देखते हैं तो आप जो है वो ओपन करके देख लें कि ठीक है जी ये प्रोडक्ट क्या हमारी हमें अमेज़न से तो नहीं लेनी, वॉलमार्ट एक आपके पास सेकंड ईबे को हम काउंट नहीं करेंगे, इसको जो है वो डायरेक्ट नो पे ले जाए क्योंकि ईबे जो है वो आपको अकाउंट से स्पेंड करवा देता है। HD सप्लाई सॉल्यूशंस है, इसको हम ओपन करके देखते हैं, ठीक है जी। सप्लाई टाइम इसको ओपन करके हम देखते हैं, एक ट्रैक्टर सप्लाई के नाम से वो भी अच्छा है, उसको भी देख सकते हैं। न्यू एग जो है वो बेहतरीन है, जो है इसको भी आप देख सकते हैं। और टोटल रेस्टरूम ये ले ली, ये हमने कुछ जो है वो सप्लायर्स फाइंड आउट किए, यहाँ पे हमें मिली है 47 की, सेम देखें ब्रांड लोगो है, ठीक है जी, सेम प्रोडक्ट है। और जबकि अमेज़न पे हमें कितने की मिल रही थी, गुम हो गई थी, ये देखें अमेज़न पे 69.99 की सेल आउट होती है, ठीक है, जो है वो 1 गैलन बोतल, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना है इसकी, ये कितनी बोतल जो है वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है जी। जो है वो आइटम वॉल्यूम 1 गैलन है, ठीक है जी, ये 1 गैलन है। तो यहाँ से आप देख लें कि क्या आपका सप्लायर जो है वो आपको 1 गैलन बोतल एग्जैक्ट दे रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पे मिल रही है आपको 47 की और वहां पे आपको मिल रही है 69 की आपकी सेल आउट हो रही है। तो 47 वाली जो है वो जब आप प्राइस 47.7747 को जब ऐड करेंगे आप उसमें जो है वो अपनी शीट में, तो ये बता देगा इस पे आपको टैक्स कितना है। जो 15% टैक्स है, लेट्स सी हम इस पे जो है वो 7 भी जो है वो डॉलर और टैक्स ऐड करते हैं, तो ये जो है वो हमारे पास 54 पे चली जाएगी, ठीक है। और अगर ये 54 की बजाय 55 पे भी हमारे पास चली जाती है तो देन भी हमारे पास जो है वो 8 से 10 डॉलर जो है वो इसमें प्रॉफिट मार्जिन है। ये पहली प्रोडक्ट आपकी निकल आई। सेकंड ये है कि आप VPN लगाएंगे तो इसको ये एक्सेस इसलिए नहीं ले रहा। थर्ड, और न्यू एग कितने की सेल आउट कर रहा है, न्यू एग देख लेते हैं। न्यू एग सेम प्रोडक्ट 77 डॉलर की सेल आउट कर रहा है, तो ये तो हमारा किसी सूरत भी जो है वो सप्लायर नहीं हो सकता। फिर उसके बाद नेक्स्ट के साथ हम गए, यहाँ से हमने चेक किया तो यहाँ पे 98 डॉलर की सेम प्रोडक्ट 98 डॉलर की भी सेल आउट होती है। तो ये चीजें भी आपको थोड़ी सी अपनी जो है वो देखनी होती हैं
कि हमें सस्ती कहाँ से मिल रही है और हमारी प्राइस कंपटीशन को हम कहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये 86.99 पे जो है वो हमें सेल आउट कर रहा है, तो ये भी हमारे जो है वो काम की नहीं है। ओके जी, यहाँ पे ये जो है वो कमेंट प्रोफेशनल, ये मेरे ख्याल से शायद, हाँ जी, ये देखें ये भी हो सकता है समटाइम डिफरेंट सेलर्स ने भी जो है वो प्रोडक्ट लगाई होती है। अब प्रोडक्ट की पिक्चर देख लेते हैं, अगर तो ये सेम है, ठीक है, डिफ्यूजन बाथरूम क्लीनर है, ठीक है जी, और यहाँ पे जो है वो देखेंगे तो बाथरूम क्लीनर है, ये भी बाथरूम क्लीनर है, ठीक है, और लास्ट पे जो हमें ये वाला मिल रहा है, ठीक है, और ये भी जो है सॉरी ये वाला, तो ये भी बाथरूम क्लीनर है। सिर्फ इसकी डिस्क्रिप्शन देख लें कि वो सेम है, दैट्स इट। तो ये देखें ये और सेलर हो सकता है, तो सेम जो है वो सेलर जो है वो हमें 34 में भी दे रहा है एक क्वांटिटी के साथ। तो ये चीज भी आपको देखना होती है कि आपको कहाँ से जो है वो कम प्राइस में, इसमें रिव्यूज भी 0 है तो थोड़ा सा रिस्क पॉइंट भी हो सकता है, और वॉलमार्ट इज 100% जो है वो बेहतरीन है, आप इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन ये हमें लास्ट ऑप्शन पे रखना है। अगेन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि हमें जो है वो अपनी लास्ट ऑप्शन जो है वो वॉलमार्ट को रखना है। ट्राई करें, थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो मिलेगा आपको। एक और जो है वो होम डिपो है, उसको भी आप जो है वो देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से देखें जी इसके पास चले जाते हैं और यहाँ से भी हम इसको फाइंड, ये भी पाकिस्तानी आईपी पे भी फिलहाल मुझे ओपन नहीं करके दे रहा, तो ये भी सेम स्टोर है, इसको भी आप देख सकते हैं। जो हाई प्राइसेस हैं इनको क्लोज कर दें, जो हमारी प्राइसेस मैच करती हैं उन लिंक्स को रख लें, उन लिंक्स को अपने पास कॉपी कर लें विद इन प्राइस, तो हमारे पास जो है वो इजीली आ जाएगा। और एक और तरीका इसका ये है कि आप क्या करें कि यहाँ पे जो है वो कॉमेट नेम लिख दें, ठीक है, सैनिटाइज बाथरूम क्लीनर, सिर्फ ये वर्ड एक लिख के सर्च करें तो हो सकता है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ये देख रहे हैं साइड पे हमें जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट लिस्ट भी आ गई और इसमें डिफरेंट प्राइसेस भी आ गई, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से और जो है वो यहाँ पे सेलर सेल आउट करें, या कौन कौन सी और जो है, ये देखें स्टेपल्स इज आल्सो जो है वो बेहतरीन सप्लायर्स हैं जिसके साथ आप जा सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं इसका VPN स्टार्ट करता हूँ और अभी हम इसको देखते हैं, थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाएगी इंटरनेट की ऑब्वियसली। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमें 52.81 की मिल रही है, तो स्टिल जो है वो प्रॉफिटेबल है ये, ठीक है। ये प्राइस आप चेक करें, ये प्रोडक्ट चेक करें, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमें जो है वो बता रहा है कि ये स्प्रे है, बट एक तरीका हो सकता है यहाँ से जो है वो हमें फाइंड आउट करने का कि हम जो है वो सेम प्रोडक्ट की जो है वो नीचे जो है वो सजेस्टेड प्रोडक्ट्स हमें मिल रही होंगी, ये अभी लोड कर रहा है, तो वहां से भी हम देख सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकेशन में जाके स्पेसिफिकेशन को दोबारा से जो है वो अपने पास जो है वो बेहतरीन करके चेक कर लें। मैं कमेंट सैनिटाइजिंग को जो है स्प्रे को यहाँ से मैं सर्च में जाके इसको सर्च कर लेता हूँ इसी स्टोर में, तो ये जितनी प्रोडक्ट जिसकी स्प्रे या नॉर्मल प्रोडक्ट्स होंगी सारी की सारी मेरे सामने जो है वो आ जाएंगी और मुझे बता देगा कि ये प्रोडक्ट्स हैं, आप इनके साथ जा सकते हैं, ठीक है जी। ये बेहतरीन तरीका होता है, लुइस जो है वो ये भी अच्छा सप्लायर है, इसके साथ भी आप जा सकते हैं, इसके भी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ओके जी, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो ऑल टाइम ये भी जो है वो हमें डिफरेंट क्लीनर दे रहा है। हम क्या करते हैं, अगेन हम जो है वो इसके भी नीचे से जाके चेक करते हैं कि इसके जो है वो सजेशंस में दे रहा है हमें। ओके, शो मोड में भी टाइम ले रहा है, कॉमन ऑल पर्पस क्लीनर, यहाँ पर रिलेटेड सर्चेस में काफी सारा कुछ जो है वो हमें दे रहा है कि ऑल पर्पस क्लीनर है, इसके उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी भी जो है इसकी प्रोडक्ट्स हैं रेलिवेंट, तो आप इनको भी देख सकते हैं। तो आप सिंपली क्या करें कि नेम को ऊपर कर लें, नीचे कंपेयर दे रहा है, कुछ और भी प्रोडक्ट्स दे रहा होगा लाजमी साथ में कंपेयर करने के लिए, तो आप उनको भी जो है वो चेक कर सकते हैं। द आइटम इज अनअवेलेबल, ये आइटम जो है वो उसके पास अनअवेलेबल है, सिमिलर आइटम को कह रहा है ले लें आप। जो हम कमेंट को चेक करते हैं और फिर देख लेते हैं, लेकिन बेहतरीन हाल जो है इसका ये कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ जो है वो आपको सेलर्स मिल जाएंगे, सॉरी यहाँ पे
तो आप इन सारे सेलर को, टीन सप्लाई को भी चेक कर सकते हैं, टीन सप्लाई इज ऑल्सो गुड जो है, ठीक है। इसके साथ जा सकते हैं, कंपेयर प्राइसेस पे क्लिक करेंगे तो और बहुत सारे जो है वो लिस्ट ऑफ आपके पास जो है सप्लायर बिलिंग। सिर्फ देखें जो फ्री शिपिंग वाला है, ये भी फ्री शिपिंग है, वॉलमार्ट इज ऑल्सो फ्री शिपिंग, लुइस फ्री शिपिंग। तो ये फ्री शिपिंग वाली बड़ी साइट्स होती हैं जो आपको इजीली जो है वो दे देती हैं। बट अगर आपके पास शिपिंग आ रही है तो शिपिंग में 2 एड्रेस आपने ऐड करने हैं। एक आपने एड्रेस ऐड करना है, कोई भी जिप आप ऐड करें न्यूयॉर्क का, सेकंड आप ऐड करें सैन डिएगो का या कैलिफोर्निया का। इसका फायदा आपको ये होगा कि आपको यूएसए की दोनों कॉर्नर्स की जो है वो शिपिंग्स का आइडिया हो जाएगा कि दोनों कॉर्नर्स की जो है वो शिपिंग आपको किस तरह से पड़ रही है और कैसे आपने इसको जो है वो सेटल डाउन करना है। तो ये भी एक तरीका होता है कि आप जो है वो अपनी बेहतरीन और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स जो है वो उनको देख लेते हैं।